हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था एल्केनों के लिए चयनात्मकता और वर्णनात्मकता। आपको कुछ होम असाइनमेंट मिला था, प्रैक्टिस वर्क मिला था, उम्मीद करते हैं आपने कंप्लीट किया होगा। तो एल्केनों के बाद हम इस यूनिट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सेकंड पार्ट है साइक्लो एल्केन। एल्केन का ही रूप है, लेकिन जब सीधी श्रृंखला को हम एक क्लोज चेन के रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं, एक श्रृंखला बना देते हैं, उसको एक चेन में कन्वर्ट करके एक रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस रिंग के लिए हमने यूज किया था साइक्लो वर्ड। तो वहीं से निकल के आते हैं साइक्लो एल्केन, जो कि एलिफेटिक कंपोनेंट्स थे साइक्लो या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के। तो यहाँ से आज हमारा जो सेकंड और पार्ट है या सेकंड टॉपिक है इस यूनिट का, साइक्लो एल्केन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो साइक्लो एल्केन क्या है, हम सबसे पहले एल्केन की बात करेंगे। तो एल्केन क्या है? एल्केन होते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन कहलाते हैं। और यदि अब हम उस एकल बंध युक्त श्रृंखला को अगर एक चेन में कन्वर्ट कर दे, एक रिंग का फॉर्मेशन कर दे, तो उस रिंग के लिए अपन प्रीफिक्स क्या यूज कर रहे थे? साइक्लो। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? साइक्लो एल्केन कहलाते हैं। तो परिभाषा अपन कैसे दे सकते हैं साइक्लो एल्केन के लिए? तो साइक्लो एल्केन को परिभाषित करने के लिए हमको कहना पड़ेगा कि साइक्लो एल्केन में कार्बन परमाणुओं को बंध संरचना साइक्लो एल्केन में कार्बन परमाणुओं को बंध संरचना एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है, ऐसे स्पीशीज क्या कहलाती है? साइक्लो एल्केन। या सिंपली हम कहें कि यदि एकल बंध युक्त कार्बन एक वलय के रूप में उपस्थित होते हैं तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं साइक्लो एल्केन। जब एकल बंध युक्त कार्बन श्रृंखला वलय में परिवर्तित होती है, तो बने यौगिक साइक्लो एल्केन कहलाते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि साइक्लो एल्केन क्या होते हैं कि ऐसे सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। जब हमने हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पे हमने साइक्लो एल्केन को मेंशन किया था और वहाँ पे उनका जो फॉर्मूला अपन ने राइट किया था वो था CnH2n। मतलब ये फॉर्मूला और भी किसी का होता है, अपन पढ़ते हैं CnH2n किसका फॉर्मूला होता है? वैसे जनरली एल्केन का फॉर्मूला होता है, लेकिन साइक्लो एल्केनों के लिए भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? CnH2n। कहने का मतलब यह है कि साइक्लो एल्केन और एल्केन एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? समावयवी बन जाते हैं। तो परिभाषा कैसे देंगे साइक्लो एल्केनों की? कि जब एकल बंध युक्त कार्बन श्रृंखला वलय के रूप में परिवर्तित होती है तो बने यौगिक साइक्लो एल्केन कहलाते हैं, जिनका सामान्य संरचना सूत्र CnH2n होता है। जैसे हम अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो देखो CH2 चेक करोगे, एक बंध श्रृंखला है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होता है। ये तो है इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड लाइन का मतलब क्या? बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं तो साइक्लो, अब देखो रिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं? साइक्लो एल्केन का मतलब कितने कार्बन है? 3। साइक्लोप्रोपेन अपन लिख सकते हैं नेम इसकी। ऐसे ही अगर हमको बनानी है साइक्लो पेंटेन बनानी है, नेमिंग अपने दी है साइक्लोपेंटेन। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि पेंटेन का मतलब 5 कार्बन युक्त एकल बंध युक्त श्रृंखला है। साइक्लो का मतलब हो गया उसको रिंग में कन्वर्ट करना। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से अपन देखो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंटेन रिंग के रूप में आ जाती है, तो ये बन जाती है साइक्लोपेंटेन। ओके,
ऐसे ही आप चाहो तो साइक्लोहेक्सेन के लिए बना सकते हो। साइक्लोहेक्सेन में क्या बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, लेकिन ध्यान रखना इसमें एरोमेटिसिटी मत डाल देना, अदरवाइज ये क्या बन जाएगी, बेंजीन। एरोमेटिसिटी कुछ नहीं देना, इस स्पीसीज को अपन कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, ये ध्यान रखना है। तो साइक्लोएल्केन चक्रीय यौगिक, चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध होता है साइक्लोएल्केन कहलाते हैं, जिनका सामान्य संरचना सूत्र CnH2n होता है। इस तरह से हम इनके कुछ विभिन्न प्रकार के यौगिक चेक कर पाते हैं। क्लियर? तो ये तो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब बात करते हैं वास्तव में जब साइक्लोएल्केनों का नामकरण किया जाता है तो उसमें बहुत से अपन को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो टॉपिक है नोमेनक्लेचर या नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन, नोमेनक्लेचर नामकरण। ओके, अब नामकरण के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। हालांकि देखो अपन को IUPAC रूल्स तो फॉलो करने ही करने हैं, उसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त जो रूल्स हैं वो भी आते हैं। हालांकि वो भी IUPAC के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन इनको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा हम इन साइक्लोएल्केनों का नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं पहले रूल की, तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है कि अगर विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, और वहाँ पे अपन विवृत में कौन कौन पढ़े थे, एल्केन भी पढ़े हैं, एल्कीन भी पढ़े हैं और एल्काइन भी पढ़ते हैं। तो हम तीनों के संदर्भ में बात कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि पढ़ेंगे किसी साइक्लोएल्केन को, लेकिन संदर्भ तीनों के बारे में अपन बात करेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो पहला रूल सुनना और समझना कि अगर विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नाम से पूर्व साइक्लो पूर्वलग्न लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है, साइक्लो पूर्वलग्न लगा दिया जाता है। तो जैसे अपन एल्केन कहते हैं, ये इसका मूल नाम है, मूल नाम, और मूल नाम किसके आधार पर लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स। तो इस नाम से पूर्व में क्या लगा दिया जाता है, साइक्लो लगा दिया जाता है और नाम बन जाता है साइक्लोएल्केन। जैसे अगर अपन बात करें, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, अब देखो एल्केन है, 5 कार्बन का श्रृंखला है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए मूल नाम अपन क्या लिखते हैं, पेंटेन, सिंगल बॉन्ड के साथ चल रहा है स्पीशीज, और साइक्लिक रिंग बन रही है अपने का वलय के लिए हम क्या लगा देते हैं, साइक्लो, तो नेम क्या देगी, साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं इस स्पीशीज के लिए, तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन नजर आएंगे आपको, 4 कार्बन नजर आएंगे। 4 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, रूट नेम ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में देखो चक्रीय संरचना है, और चक्रीय संरचना के लिए अपन क्या यूज करेंगे, साइक्लोनेमिक बन जाएगी साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट मेंशन किया है कि जो विवृत हाइड्रोकार्बन से, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन, सभी के लिए यही रूल फॉलो होता है पहले नोमेनक्लेचर के लिए। जैसे अगर हम बात करते हैं एक स्पीशीज ले लें, इसी को अगर मान लो हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें, तो पहली चीज तो ये देखिए कि क्या इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। इसमें आप अगर चेक करोगे तो 4 कार्बन एटम्स है, तो नेम 4 कार्बन के आधार पर लिखते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए अपन इसका अनुलग्न क्या लिखते हैं, अनुलग्न लिखते हैं अपन ENE, तो नेमिंग हो जाएगा ब्यूटीन। लेकिन इस ब्यूटीन को हमने क्या कर दिया, एक श्रृंखला में कन्वर्ट कर दिया है, और रिंग में कन्वर्ट कर दिया, एक वलय में कन्वर्ट कर दिया है, और वलय के लिए हम क्या लगाते हैं, पूर्वलग्न साइक्लो, तो इसके नाम से पहले भी क्या लगा देंगे अपन, साइक्लो, तो नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन। समझ में आ रहा है? अगर आप इसको और चेक करना चाहोगे तो और आगे आपको इसके बहुत से कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, तो अपन बहुत सारे इनकी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि जो विवृत हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके नाम से पूर्व हम साइक्लो पूर्व लगाकर उसका नामकरण कर देते हैं, पहला रूल है। अगर नेक्स्ट रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल ये कहता है, और समझना है इसको, इंपॉर्टेंट रूल है कि यदि वलय में एल्किल समूह के बराबर कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, यदि वलय में एल्किल समूह के कार्बन परमाणुओं के बराबर कार्बन परमाणु है, तो उस कंडीशन में
वह पार्श्व श्रृंखला एल्किल प्रतिस्थापी हो जाती है। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं कि यदि वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रतिस्थापी समूह में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बराबर है तो उस कंडीशन में वो प्रतिस्थापी समूह या जो साइड चेन है, पार्श्व श्रृंखला है, वो प्रतिस्थापी बन जाती है। ये ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? चेक कर लेते हैं एक बार इस रूल को। और आगे रूल ये अप्लाई करता है कि अगर मान लो साइड चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है और रिंग में कम है तो वो रिंग प्रतिस्थापी बन जाती है। दोनों पॉइंटों को समझना है। तो यहाँ पे तो अपने का एक तो साइड चेन और एक है रिंग, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन रिंग फॉर्म में आती है। तो अगर साइड चेन जो रिंग के बाहर जो श्रृंखला है उसमें कार्बन परमाणु किसके बराबर हो जाए? रिंग के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में जो साइड चेन है वो प्रतिस्थापी बन जाती है। साइड चेन क्या बन जाती है? प्रतिस्थापी। दूसरा रूल कह रहा है कि अगर साइड चेन में और रिंग में कार्बन परमाणु की संख्या में अंतर हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें ज्यादा हो? रिंग में। ध्यान रखना, कार्बन परमाणु किसमें ज्यादा हो? रिंग में ज्यादा हो। रिंग में ज्यादा हो तो ये क्या बनेगा? प्रतिस्थापी। लेकिन उल्टा कर दे, मतलब साइड चेन जो हमने श्रृंखला बनाएंगे, बाहर एक जो श्रृंखला बनती है, अगर उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, साइड चेन में अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा है तो वह रिंग क्या बन जाती है? प्रतिस्थापी बन जाती है। और प्रतिस्थापी जब कोई एल्केन सीरीज जब प्रतिस्थापी बनता है, एल्केन से प्रतिस्थापी क्या बनाते हैं अपन? एल्काइल। तो यहां से ये एल्काइल बन जाएगा। और अगर ये प्रतिस्थापी है, रिंग अगर प्रतिस्थापी बनती है तो इसको अपन कहते हैं साइक्लो एल्काइल बना दिया जाता है। इसे क्या बना दिया जाता है? साइक्लो एल्काइल। अब जैसे रिंग 4 कार्बन की वो प्रतिस्थापी बन रही है तो उसको कहा जाता है साइक्लोब्यूटिल। एग्जांपल्स के जो बात करें, जैसे यहाँ पे इस कंडीशंस की बात करें, बराबर अगर कंडीशन रखें, जैसे CH3 CH3 और ये एक रिंग बन रही है। देखो इस रिंग में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, जबकि साइड चेन में भी कितने हैं? 3 कार्बन है। तो कंडीशन आ रही है कि साइड चेन में कितने कार्बन? 3। रिंग में कितने कार्बन? 3। दोनों में समान आ रही है। अगर दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो तो हम क्या कहते हैं कि जो साइड चेन है वो क्या बन जाती है? प्रतिस्थापी बन जाती है। और प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखते हैं अपन? एल्काइल के रूप में। अब एक बार ये देखिए कि अगर मैं इसको प्रतिस्थापी मान दूं, बीच वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी है और 3 कार्बन हो तो उस ग्रुप को किस नाम से जानते हैं अपन? आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। अब तो यहाँ पे ये तो बन रहा है प्रतिस्थापी, ये बन रहा है मूल यौगिक, मूल हाइड्रोकार्बन। अब मूल हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं अपन? साइक्लोएल्केन के थ्रू। रिंग के लिए अपन क्या देंगे? साइक्लो। कितने कार्बन है? 3 है, तो 3 के लिए प्रोपेन। अब ये जो समूह है वो क्या बन रहा है? प्रतिस्थापी बन रहा है। प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है, तो प्रतिस्थापी कौन सा है? आइसोप्रोपाइल। तो नेमिंग क्या हो जाएगी? आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। समझ में आ रहा होगा? अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या साइड चेन में और रिंग में अगर बराबर हो तो उस कंडीशन में जो साइड चेन है वो प्रतिस्थापी बन जाती है और उसका नाम एल्किल रख दिया जाता है। एल्किल कहा जाता है उसको। यहाँ पे 3 कार्बन ही साइड चेन में है, 3 कार्बन ही रिंग में है। इस कंडीशन में जो रिंग है वो मुख्य श्रृंखला होगी और जो साइड चेन है वो प्रतिस्थापी के रूप में अपन इसको मेंशन कर सकते हैं। एक बार इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। हमने कहा कि साइड चेन में कार्बन परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। रिंग में क्या होनी चाहिए? कम। कार्बन परमाणु की संख्या कहाँ ज़्यादा होनी चाहिए? रिंग से ज़्यादा होनी चाहिए। और उस कंडीशन में जो रिंग है वो क्या बन जाएगी? प्रतिस्थापी, और उसका नाम लिखेंगे साइक्लो एल्काइल। जैसे हम बात करते हैं CH3 CH2 एंड CH3, और यहाँ से हम ये एक स्पीशीज की बात कर रहे हैं। देखो साइड चेन में कितने कार्बन है? चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 5 कार्बन आ रहे हैं। जबकि रिंग में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 और 4। तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। देखो साइड चेन में कार्बन ज्यादा है बजाय रिंग के। रिंग इस कंडीशन में रिंग क्या बन रही है? प्रतिस्थापी, और उसका नाम क्या लिखेंगे? साइक्लो
साइक्लो एल्किल लिखेंगे। तो देखो अब आईयूपीएसी अगर इस कंडीशन पे बात करें तो आईयूपीएसी क्या कहती है कि सबसे पहले अंकन कीजिए, अंकन में किसी क्रियात्मक समूह या कोई प्रतिस्थापी अगर है तो उसको सबसे कम अंक मिलने चाहिए। यहाँ पे ये प्रतिस्थापी हो गया क्या, तो अंकन किस तरफ से होगा, इस तरफ से होगा हमारा, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे 5 कार्बन तक अपना अंकन गया है, तो 5 कार्बन तक का जो नाम है वो कितने लेते हैं, पेंटेन सिंगल बॉन्ड है क्या श्रृंखला में, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE यूज करेंगे अपन, ANE यूज कर रहे हैं। तो 5 कार्बन के लिए हमने लिखा पेंटेन। अब चूंकि ये प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी का नाम हमेशा उसकी स्थिति के साथ लिखा जाता है। ये अगर इसकी बात करें तो अगर ये प्रतिस्थापी नहीं होता तो नामकरण करते हैं अपन साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, ब्यूटिल। साइक्लोब्यूटेन से क्या बन जाएगा, साइक्लोब्यूटिल। पोजीशन कौन से नंबर पे लगी हुई है साइक्लोब्यूटिल, दूसरी पोजीशन पे, तो नेमिंग हो जाएगी 2 साइक्लोब्यूटिल पेंटेन। इसका नामकरण अपन कर सकते हैं। ओके, तो 2 एग्जांपल्स और हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम इनमें इनकी नेमिंग चेक करते हैं। तो रूल्स बहुत सिंपल सा है। रूल्स क्या कह रहा है कि अगर साइड चेन में और रिंग में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो तो साइड चेन प्रतिस्थापी बन गई है, और अगर साइड चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो रिंग से तो रिंग प्रतिस्थापी बन जाती है। तो एक आधे और एग्जांपल हम यहाँ पे चेक करेंगे और उनमें ये देखेंगे कि किस प्रकार इनकी नेमिंग हो रही है। ओके, तो चलिए हम पहला एग्जांपल मेंशन कर देते हैं, CH2 CH3 CH3 इस पे मैंने जोड़ा है ये ग्रुप। अब आप चेक कर पाएंगे कि इस साइड चेन और रिंग में कितने कार्बन है, उस बेसिस पे हम इनका नामकरण कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरह से अपन राइट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई बात करते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 इस तरह से भी अपन एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। अब साइड चेन में यहाँ पे 2 चेन बन रही है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो साइड चेन में कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6, रिंग में कितने 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 है। मतलब ये है कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं पहले वाली जिसमें एल्किल समूह इस समय प्रतिस्थापी बनेगा। एल्किल समूह जो साइड चेन है वो प्रतिस्थापी बनेगा। तो ये मूल नाम हो जाएगा। मूल नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। इससे अब ये कौन सा ग्रुप बन रहा है, हेक्सिल, तो नेमिंग हो जाएगी हेक्सिल साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सिल साइक्लोहेक्सेन। चाहे तो अपन पोजीशन दे सकते हैं, यहाँ पे और कोई रिंग नहीं है, बाकी हम इसको नंबरिंग 1 2 3 4 के हिसाब से दे सकते हैं। तो 1 हेक्सिल साइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हैं। इसकी बात करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3, साइड चेन में ज्यादा है कार्बन बजाय रिंग के, रिंग प्रतिस्थापी हो जाएगी यहाँ पे। तो साइड चेन कितने कार्बन की है, 5 की है, 5 के लिए पेंटेन। नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 पे है, 1 2 3 पे कैसे भी करो, 1 2 3 4 एंड 5। 3 पे कौन है, रिंग प्रतिस्थापी है, तो साइक्लो 3 कार्बन के हम कहते हैं प्रोपेन, तो ये बन जाएगा प्रोपिल। तो 3 साइक्लोप्रोपिल पेंटेन इसका नामकरण हो जाता है। बात इसकी करते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि साइड चेन ये ही बनेगी 5 कार्बन की, जबकि रिंग में कितने हैं 4, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं 5 कार्बन तक के लिए, तो अपन क्या लिखते हैं, पेंटेन लिखते हैं ना। अब 2 प्रतिस्थापी अगर आते हैं तो आईयूपीएसी कहती है कि भैया इनको आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखिए। अब दोनों प्रतिस्थापी को आप चेक करोगे, पहला प्रतिस्थापी लगा हुआ है CH3 और दूसरा लगा हुआ है साइक्लोब्यूटिल। अब साइक्लोब्यूटिल का जो C है वो हम चेक नहीं करते क्योंकि ये एक पूर्व लग्न है।
हम यौगिक की जो प्रतिस्थापी उसका नाम चेक करते हैं, तो ब्यूटिल का B और मैथिल का M, इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पहले अल्फाबेटिकली वर्ड आता है B, इसलिए हम साइक्लोब्यूटिल की नेमिंग पहले करते हैं बजाय मिथाइल के। कौन सी पोजीशन पे है साइक्लोब्यूटिल? थर्ड पोजीशन पे है। तो 3 साइक्लोब्यूटिल 3 मिथाइल पेंटेन इसका नामकरण हो जाता है। तो दूसरा रूल समझ में आया, वो देखना होता है कि अपन को साइड चेन और रिंग में कितने कार्बन एटम्स है, उस बेसिस पे इनका नामकरण किया जाएगा। ये था हमारा सेकंड रूल। अब बात करते हैं रूल थर्ड की। रूल थर्ड ये कहता है कि अगर मान लो कोई रिंग है, उससे कोई साइड चेन लगी हुई है, कोई पार्श्व श्रृंखला लगी हुई है, और यदि उस पार्श्व श्रृंखला में कोई मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो ध्यान रखना है उस कंडीशन में उस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को आपको मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित करना है, चाहे श्रृंखला छोटी ही क्यों ना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिंग में ज़्यादा कार्बन है, साइड चेन में कम है, लेकिन अगर साइड चेन रिंग मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करती है तो वही आपकी मुख्य श्रृंखला मानी जाती है। ये अपन को ध्यान रखना है। रूल्स समझिए वापस। रूल्स नंबर थर्ड ये कह रहा है कि यदि वलय से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला में कोई मल्टीपल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस कंडीशन में वह पार्श्व श्रृंखला ही मुख्य श्रृंखला मानी जाती है और वह चक्रीय यौगिक प्रतिस्थापी बन जाता है, चाहे उसमें कार्बनों की संख्या ज़्यादा ही क्यों ना हो। चेक कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 और यहाँ पे हमने एक 6 मेंबर रिंग दे दी। अब देखो साइड चेन में कितने कार्बन हैं? केवल 4 कार्बन हैं। 4 हैं, 4 हैं। यहाँ पे H आएगा। देखिए साइड चेन में कितने कार्बन हैं? 4 हैं, जबकि रिंग में कितने हैं? 6। लेकिन रूल्स क्या है अप्लाई कर रहा है कि अगर साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो यह रिंग क्या बन जाती है? प्रतिस्थापी बन जाती है। तो देखो अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे आ रही है, लेकिन इधर से करने पर ये प्रतिस्थापी भी पहले नंबर पे आ जाते हैं, इसलिए नंबरिंग 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं। डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है? 2 पे। डबल बॉन्ड पे अपन अनुलग लगाते हैं इन, तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। प्रतिस्थापी कौन सी पोजीशन पे? 1 पे। कौन सा है? साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो 6 है, तो बन जाएगा हेक्सिल। नेम हो जाएगा 1 साइक्लोहेक्सिल ब्यूट 2 इन। इस तरह से हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड H और यहाँ पे एक 4 मेंबर रिंग डाल दें, तो अगर आप चेक करोगे तो साइड चेन में केवल 2 ही कार्बन है, जबकि रिंग में कितने हैं? 4। लेकिन साइड चेन क्या है? मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग चेन है, तो मुख्य श्रृंखला मानी जाएगी। 2 कार्बन के लिए H ट्रिपल बॉन्ड है YNE इथाइन नंबर 1 नंबर 2, तो 1 साइक्लो ब्यूटिल इथाइन बन जाता है। ये क्या बन जाएगा? 1 साइक्लो ब्यूटाइल इथाइन बन जाएगा। ऐसे ही आप अगर डबल बॉन्ड कंटेनिंग और स्पीशीज ले सकते हो, ये बराबर ले सकते हो, इसलिए श्रृंखला के बराबर भी अपन बात करें। CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे कोई रिंग रखा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 5 मेंबर रिंग कंटेन की है, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे इस रिंग को, यहाँ से साइड चेन और जो रिंग है उसमें बराबर परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो इस कंडीशन में अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी? साइड चेन ही होगी। तो साइड चेन में आप नंबरिंग आपको करना है, तो नंबरिंग में हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर क्रियात्मक समूह तो पहले उसको वरीयता मिलती है, नहीं है डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, डबल बॉन्ड नहीं है ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो प्रतिस्थापी को वरीयता देते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर एक बार बात कर ले, और नंबरिंग ऑर्डर यहाँ पे एक बार मैं राइट कर रहा हूँ नंबरिंग ऑर्डर कि किसको नंबर में पहले वरीयता दी जाती है। नंबरिंग ऑर्डर होता है अगर कोई मान लो कोई क्रियात्मक समूह में फंक्शनल ग्रुप हो, क्या हो? फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह हो, तो उसको पहले वरीयता देते हैं, फिर डबल बॉन्ड,
फिर ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को वरीयता दी जाती है, उसके बाद प्रतिस्थापी को वरीयता दी जाती है। तो ऑर्डर क्या है? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो वरीयता किसको मिलनी चाहिए? डबल बॉन्ड को मिलनी चाहिए। तो इधर से करने पर 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर करने से 1 और 2 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो नंबरिंग होगी हमारी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तक श्रृंखला का अंतर गया है। तो पेंट 2 पे डबल बॉन्ड है, तो पोजीशन 2 के साथ E। अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे देखो क्या है, एक प्रतिस्थापी जुड़ रहा है क्या? उस प्रतिस्थापी का नाम क्या है? 5 कार्बन के लिए है पेंटिल कहते हैं, लेकिन चक्रीय है तो साइक्लोपेंटिल बन जाएगा नाम। तो ये हो जाएगा 3 साइक्लोपेंटिल पेंटूइन, इसका नामकरण हो जाता है। इस तरह से हम इनका नामकरण करते हैं। और भी कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे, आईयूपीएसी के कुछ रूल्स हैं, कौन कौन से वो रूल्स हम आगे अप्लाई करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।